नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं पंचायतनामा। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। लोकतंत्र का उत्सव यानी चुनाव। यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव अगले माह में होने वाले हैं और इस चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम लोग पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के पंचायत राज सेमराव में। और यहाँ हम लोग मिलेंगे, यहाँ के मुखिया हैं, बड़े ही लोकप्रिय हैं और बड़े दिग्गज नेता हैं, रामाजी शाह साहब। इनसे मिलेंगे और जानेंगे इस बार कौन कौन सा मुद्दा होगा इनका और क्या क्या उद्देश्य है चुनाव में, ये गरीबों के किन किन मुद्दों को लेकर के जाने वाले हैं और क्या इनका आधार होगा इस बार चुनाव में। सबसे पहले रामाजी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस नव वर्ष मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस और होली के अवसर पर समराम पंचायत के लोकतंत्र के मालिकों को, सम्मानित जनता को, छात्र नौजवान दोस्तों को हार्दिक बधाई है, वंदन, अभिनंदन और नमन है। इस बार मुखिया जी कौन कौन सा काम है जो आपके द्वारा संपादित हुआ है और कौन कौन से शेष कार्य हैं जिन्हें लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? समराम पंचायत में जनता यहाँ गवाह है। 15 वार्ड है। 15 वार्ड में भी सरकार की जो 7 निश्चय के तहत जो भी स्कीम चलाई गई, ईमानदारी ढंग से चलाई गई है। और सामाजिक कल्याण वाली जो चीज़ें हैं, लोगों का जो पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, उनको भी काफ़ी बड़े स्तर पर उनको लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। 2-4 जो बच गए हैं उनके लिए हमारी प्रयास जारी है। उसके बाद आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना भी बड़े पैमाने पर हुआ है। मेरे पंचायत में इस बार 850 लोगों को टारगेट में रखे हैं और उनका आधार कार्ड अपडेट कर दिया गया है, भारत सरकार के साइट पर चला गया है, उनको आवास मिलना है। उसके बाद आगामी जो चुनाव है, उस चुनाव में मैं जनता जनार्दन के पास फिर एक बार जाना चाहता हूँ। इसलिए जाना चाहता हूँ कि पंचायत में जो गली नली सड़कें थी वो हमने निर्माण कराया है, कुछ बाकी लग गई है, उसको तो तुरंत कराएंगे और आगे भी कराने का मौका अगर मिला तो कराएंगे। उसके बाद जो चीज़ मुझे करना चाहिए वो है कि शिक्षा में विकास का जो स्तर है उसको डेवलप करने के लिए हमें काफ़ी लाइब्रेरी जैसी स्थिति और खेल कूद के लिए बच्चों को लिए हमें खेल सामग्री और खेल मैदान का भी डेवलप करना है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लिए मैंने हेल्थ सेंटर तो पास करवाया, उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन उसको एक रूप देने के लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर माने अच्छा खासा जो इलाज हो जाए यहाँ पर, उसके लिए ऐसे तो इमरजेंसी सेवा तो सरकार की जो एम्बुलेंस सेवा है और हथुआ अस्पताल है, अच्छा सेवा कर रहा है, लेकिन समराव में भी एक हेल्थ सेंटर हो अच्छे किस्म का, उसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है। उसके बाद आपका पर्यावरण के लिए जो गांव में जैसे पार्किंग, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां लगा करके एक सुंदर दृश्य हमारे पंचायत का अवलोकित हो, आलोकित हो, उसके लिए हमें चाहिए कि एक बार पुनः जनता हमें आशीर्वाद दे ताकि इन तमाम सपनों को मैं पूरा कर सकूं और निश्चित ही पूरा करूंगा। धन्यवाद। मुखिया जी, चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि मुखिया जी द्वारा विकास कार्यों की बात की जाती है, लेकिन चुनाव नजदीक आता है तो मतदाता और प्रत्याशियों द्वारा लगातार शराब, पैसा, जाति धर्म का प्रलोभन दिया जाता है। इसे आप राजनीति में कहाँ तक उचित मानते हैं? ये तो कतई उचित नहीं है। इसमें जहाँ तक मेरे द्वारा बात है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति की यहाँ संख्या नहीं है। मुझे सर्वजन पर विश्वास है। मेरा सबका साथ और सबका विश्वास और सबका कल्याण के साथ हमारी नारा रहती है और सब लोग हमारे साथ रहते हैं। मुझे चुनाव में कोई वोट करे नहीं करे उससे मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। मैं दिल खोल के काम करता हूं और वो भी मेरे पास आते हैं, उनका भी काम होता है। मुखिया जी, आप और आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आपने जो विकास किया है 5 वर्ष में वो भेदभावपूर्ण विकास है, अपने चहेते अपने समर्थकों का आपने विकास किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा नहीं, चुनाव में विपक्ष का काम जो होता है वो करते ही हैं, लेकिन आप स्वयं। मुखिया जी, यदि आपको सेमराव पंचायत की जनता दोबारा जनादेश देती है, मुखिया बनाती है, तो कौन कौन से प्राथमिकता हैं आपके जो आप पूरा करने वाले हैं? पंचायत की जनता जनार्दन, लोकतंत्र के मालिक लोग अगर हमको आशीर्वाद देते हैं और दोबारा जब मुखिया अगर हम बनते हैं तो हमारी जो सपना है, हमारा जो वर्क है वो इस रूप में होगा कि सर्वप्रथम हमने माता बहन लोगों के लिए प्रत्येक गांव में छठ घाट का निर्माण कराना, बच्चों को खेल के लिए समराव स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें स्टेडियम का प्रावधान हमने शुरुआत कर दिया है, उसका निर्माण कराना,
हेल्थ सेंटर जो हमने पास करवाया उसका विस्तारीकरण करते हुए इमरजेंसी सेवा के लिए एम्बुलेंस जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था कराना। तीसरा है कि जो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए भी एक लाइब्रेरी और पुस्तकालय भवन पुस्तकालय भवन की व्यवस्था कराना। उसके बाद जो भी बचे खुचे काम हैं जो इस बार अवशेष रह गए हैं उसकी प्रायोरिटी के स्तर पर हमने काम करा सकते हैं, हम कराएंगे उसको। तो दोस्तों दर्शकों आप लोगों ने देखा, ये थे यहाँ के बड़े ही लोकप्रिय मुखिया हैं रामाजी शाह साहब, और इनका दावा है और इनकी प्राथमिकता है कि यदि यहाँ के लोगों ने इन्हें जनादेश दिया दोबारा तो यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काम होने के साथ साथ यहाँ के खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान, यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुस्तकालय भवन की स्थापना, साथ ही उन तमाम अधूरे कार्यों को पूरे कराए जाएंगे जो शेष रह गए हैं, और पंचायत को आदर्श पंचायत बना करके ये यहाँ के जनता के सपनों का पंचायत बनाएंगे। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, गोपालगंज।